हेलो सुरेश सर। हाँ सर। हाउ आर यू? फाइन सर। हमारे सामने जो हमारे शिक्षक उपलब्ध है वो हमारे विश्वजीत सर है, केमिस्ट्री के बहुत अच्छे टीचर हैं। और केमिस्ट्री को लेकर के कुछ हमारे सामने कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो हम सर से पूछना चाहेंगे कि सर, केमिस्ट्री एक ऐसा वर्ड है जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आते हैं जो कभी कोई देखा नहीं है। दूसरी समस्या ये आती है कि सर कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिसको मिला करके कोई थर्ड एलिमेंट जनरेट हो जाता है और सारी चीज़ें हाइपोथेसिस होती है। तो सर समझ में नहीं आता इसको याद कैसे करें। अब एलिमेंट ए एलिमेंट बी से मिल करके एलिमेंट सी बन गया, हमारे सामने ना तो ए है, ना तो बी है, ना तो सी है। तो सर वो बहुत चैलेंजेस आते हैं। तो सर इसके बारे में आपका क्या राय है? बिल्कुल सर, जैसे आपने बोला कि अगर कोई रिएक्शन है उसमें हम ए और बी को रिएक्शन करा रहे हैं, उसमें मान लो कि सी और डी बन रहा है। तो जैसे सी और डी बन रहा है तो जैसे कोई भी रिएक्शन की प्रोडक्ट क्या बन रही है जी। तो पहले तो उसमें उसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, उसका केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, उसके आधार पे आप प्रोडक्ट क्या बन रहा है उसको आप पहचान सकते हो। जैसे कहने का मतलब ये होता है कि कोई रिएक्शन में कोई गैस इवॉल्व होता है, कोई अलग तरह का उसमें स्मेल बाहर निकलता है, या कोई कलर का पीपीटी बनाता है। तो कहने का मतलब होता है कि क्या बन रहा है, अगर उनको ऑब्जर्व करना है तो आप लैब में उस रिएक्शन को करा के आप पहचान सकते हो कि उसमें क्या बन रहा है, किस तरह का पीपीटी बन रहा है, उसका स्मेल कैसा है। तो उनको प्रैक्टिकल के आधार पे आप पहचान सकते हो। लेकिन कहने का मतलब ये होता है कि आप उसको जब क्लासरूम में पढ़ रहे हो तो क्लासरूम में बताओ आपको तो उसको केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पे, फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे उस रिएक्शन को आप पहचान पाओगे ना। ये आपने सही बोला कि केमिस्ट्री में देखिए सर दो चीज़ें होती है। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है ना सर कि आपको मेमोरी बेस पे भी समझना होता है, मेमोरी बेस पे आपको याद भी रखना होता है, और इस सब्जेक्ट को बताओ आपको समझना भी होता है। ये शुरू में क्या होता है ना कि आपको अगर बेसिक से आप 11th-12th की अगर बात करें तो 11th में आपको क्या होता है कि शुरू से बेस को पकड़ना होता है। आप शुरू से बेस को, अगर केमिस्ट्री के बेस को आप शुरू से अगर पकड़ते जा रहे हो, मतलब हर एक चीज़ आपका बेसिक कंप्लीट है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म की पार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात बोला जाए तो बच्चों को सबसे ज़्यादा टफ लगता है। वो रिएक्शन मैकेनिज्म जनरली लोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन उसकी बात मैं बताऊँ सर कि अगर रिएक्शन मैकेनिज्म अगर किन्हीं को अच्छा करना है तो उसके लिए जीओसी का जो टॉपिक होता है, जिनको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोला जाता है, अगर वो किन्हीं का कंप्लीट है तो उनको रिएक्शन मैकेनिज्म सेकंड में दिक्कत नहीं होता है। जो कि नीट की अगर हम बात करें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम नीट की अगर बात करें या जेईई मेन की बात करें, तो अगर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है तो रिएक्शन मैकेनिज्म सेकंड से ही पूछता है। और बच्चों को रिएक्शन मैकेनिज्म सेकंड तभी समझ में आती है जब उनका जीओसी फर्स्ट यानी रिएक्शन मैकेनिज्म फर्स्ट उनका क्लियर रहता है। यानी शुरू में आपको मेहनत मांगेगा। अगर आप शुरू में अगर इसके साथ मेहनत कर देते हो सर तो ये आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट बन जाता है सर। तो ये है कि इसमें दोनों चीज़ आपको देना पड़ेगा सर। ये शुरू में टाइम मांगेगा सर, लेकिन लास्ट में इसका क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व हो जाते हैं सर। और ये मतलब जो अगर पढ़ता है तो उसके लिए बहुत अच्छा सब्जेक्ट हो जाता है सर। और कम टाइम में इसके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं सर। मेरा तो मानना यह है।